वीडियो को प्रारंभ करने से पहले भक्तों के लिए एक बात कि आपने अपना समय अति व्यर्थ किया है तो परंतु आप यहाँ सही मार्ग पर आए हैं। आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो मनोकामना आप लेकर आए हैं वह पूर्ण होगी, परंतु आप इस वीडियो को एकाग्रता के साथ देखेंगे एवं एकांत में देखेंगे और अंतिम की बात गहराई से जिसने समझ ली वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। यह मेरा आश्वासन अपने भक्तों से है। तो शुरुआत करते हैं। प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तगण, पहले की वीडियो में आपने जाना कि सिद्धियां क्या होती है। यदि आप उससे अवगत नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर वह वीडियो देखिए, क्योंकि आवश्यक है कि सिद्धियां होती क्या है यह जानना। और आज की इस वीडियो में आप अवगत होंगे ऐसी चमत्कारिक सिद्धियों से। यदि आपको वह मिल जाए तो आप भाग्यवान हो जाएंगे, परंतु रुकिए, धैर्य रखिए। अगर आपको वह सिद्धियों का रास्ता नहीं मिलता तो मैं वह आपको मार्ग भी दिखाऊंगा, परंतु इस वीडियो के द्वारा और इस वीडियो के अंत में, अर्थात अंत के अध्याय में। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। बिना विलंब किए मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। प्रथम सिद्धि, वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का अर्थ है कि आपके द्वारा बोली गई वाणी सत्य हो जाना। वाक सिद्धि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धि है। अगर इसकी गहराइयों को समझेंगे तो आप मानो पूरे संसार का भ्रमण कर लेंगे, परंतु वाक सिद्धि यूं ही सत्य नहीं हो जाती। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों से अपने घर में बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि मुंह पर, जुबान पर, हमारी जीवा पर सरस्वती स्वयं विराजमान होती है। ये सत्य होता है, परंतु यह सिद्धि ऐसी ही प्राप्त नहीं हो जाती। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा, श्राप देना अपने आप में एक बहुत ही गहराई वाली बात होती थी। ऋषि मुनि श्राप दिया करते थे तो वह सत्य में बदल जाता था, और श्राप देना मानो सबसे बड़ा कठिनाइयों का पहाड़ टूटने जैसा होता था। कई शराब तो मानो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते थे, और कई शराब राजा महाराजाओं को भी उनके राजगद्दी से नीचे ले जाया करते थे। तो वाक सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है जो हर एक साधारण मनुष्य में विराजमान हो सकती है। दूसरी सिद्धि है दिव्य दृष्टि, जो हमने अक्सर ग्रंथों में लिखित देखी होगी, और हमने अक्सर रामायण में कई पौराणिक कथाओं में दिव्य दृष्टि के बारे में सुना भी होगा। यदि दिव्य दृष्टि मनुष्य के पास हो तो वह भूत, वर्तमान, भविष्य कुछ भी देख सकता है, और ये स्वाभाविक है। कई ऐसी घटनाएं होती है जो घटित होती है जो आपको सपने के माध्यम से भी दिखाई देती है। यह भी आपके दिव्य दृष्टि के कारण ही संभव है। तीसरी सिद्धि प्रज्ञा सिद्धि है। प्रज्ञा का तात्पर्य है कि मेधा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि ज्ञान से संबंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है, वह मनुष्य प्रज्ञावान कहलाता है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हमारे भीतर एक चेतना पुंज जागृत रहता है। चौथी सिद्धि है दूर श्रवण सिद्धि। इसका तात्पर्य है भूतकाल में हुई घटनाओं को तुरंत ही सुनने की क्षमता होना। पांचवी सिद्धि जलगमन सिद्धि, और यह निश्चय ही महत्वपूर्ण सिद्धियों में से एक है। जलगमन सिद्धि से तात्पर्य है ऐसे ऋषि मुनि जो पानी में भ्रमण करते हैं, अर्थात अपना पूर्ण शरीर त्याग कर वह एकांत में ध्यान लगाते हैं किसी समुद्र की गहराइयों में। छठी सिद्धि है वायुगमन सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर सकता है, एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज तत्काल जा सकता है। सातवां अदृश्यकरण सिद्धि है। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर लेना, अपने आप को अदृश्य कर लेना। ये सुनने में असाधारण अवश्य लगे, परंतु इस सिद्धि की एक अलग ही बात होती है। हम अक्सर एक शक्ति को आभास करते हैं, परंतु अगर वह शक्ति हमारे में विराजमान होती है तो हम दूसरों को आभास होते हुए दिखाई देते हैं। अगर इसकी गहराइयों में जाए तो यह समझना बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से ग्रस्त हो जाता है। आठवीं सिद्धि विशोका सिद्धि।
इसका अर्थ है कि अपने रूप को अनेक रूपों में परिवर्तित कर लेना। अक्सर मनुष्य को यह स्वाभाविक होता है कि मनुष्य कभी चिड़चिड़ापन रखता है, कभी वह बहुत ही ज़्यादा खुश एवं मानव से प्रसन्न झलकता दिखाई देता है। यह तो मनुष्य का साधारण स्वभाव होता है, परंतु मनुष्य अपने आप को जैसे में ढाले वैसे में ढल जाए, यह भी बात सही नहीं होती। परंतु सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए तो आप अपने शरीर को इस तरह कर लेते हैं कि वह आपको साधारण से असाधारण लगता है। मानो ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, परंतु यह भी संभव है। नवम सिद्धि देव क्रियानुदर्शन सिद्धि है। अगर इस क्रिया का मनुष्य को पूर्ण ज्ञान हो जाए तो वह विभिन्न विभिन्न देवताओं का साहचर्य प्राप्त कर सकता है। उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग में लिया जा सकता है। 10वां सिद्धि कायाकल सिद्धि है। यदि व्यक्ति में कायाकाल सिद्धि आ जाती है तो वह हमेशा रोग मुक्त रहता है, उसे कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकती। 11वीं सिद्धि गुरुत्व सिद्धि है। गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावा। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है, उससे गुरु कहा जाता है। भगवान प्रभु कृष्ण को जो जगत गुरु है, उन्हें संसार का संचालक माना जाता है और भगवान कृष्ण को तो जगत गुरु कहा जाता है। सर्वगुण संपन्न सिद्धि। यह सिद्धि ऐसी सिद्धि होती है जब मनुष्य का मन एकदम धैर्यपूर्ण से कार्य करता है। ना लोभ लालसा, कोई भी जुगुप्सा मनुष्य के मन में नहीं रहती। वह देव तुल्य हो जाता है और ऐसे मनुष्य अपने संसार में एक अलग ही रूप में झलकता है और एक तारे की तरह चमकता है। और अंतिम बात, यह सब सिद्धियों की प्राप्ति कैसे करी जाए, तो एक ही बात है, जिस व्यक्ति ने समझ ली वह समझो ये सिद्धियों को अपने इशारों पर चला सकता है। बात है कि अगर हम सकारात्मकता का साथ देते हैं, अपने अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं लाते, पूर्ण कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करने की सोचते हैं, तो पहले ही हम उसमें नुक्से नहीं निकालते किस कार्य को करने से यह परिणाम होगा, बल्कि हम यह सोच लेते हैं ये कार्य को हम ही सफल कर सकते हैं और कोई कैसे सफल कर सकता है। यदि जिस दिन आपने यह ठान लिया तो बड़ी से बड़ी सिद्धियां मानो आपके अंदर विराजमान हो जाएगी। तो प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मेरे साथ भोलेनाथ को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ऐसे ही अद्भुत वीडियो जानने के लिए। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के द्वारा, तब तक के लिए हर हर महादेव।